अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है 7th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट करना है। इसका हमारे पास मेन टॉपिक है कन्वर्ट करना है। हमारे पास इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें दिया हुआ है कि इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन से। ये कौन सी वाली फ्रैक्शन होती है, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। इस फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमारा सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसके भी पार्ट है, उसका पार्ट 1 है 1/2 या 2/3। ओके, अब हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को साइड वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री मल्टीप्लाई बाय 1 और जो इसका आंसर आएगा उसे प्लस कर देंगे 2 में, +2 और डिनोमिनेटर 3 सेम टू सेम रहेगा। इज इक्वल टू 3 1 3 + 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 3 + 2 आंसर आया हमारे पास 5/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास इसी का हमारे पास एक और पार्ट है, वो है 3/4/5। अब हमने इसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने इसे क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। करते हैं 5 × 3। जो इसका आंसर आएगा हमने उसे इस वाले 4 में प्लस करना है। सो हम लिखेंगे +4/5। 5 3 15 + 4/5। 15 + 4 इज इक्वल टू 19/5। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के पार्ट 2 का। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास इसी का एक और पार्ट है, वो है 2/5/11। हमने इसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 11 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 कर दिया बाय 11। 11 2s are 22 + 5 बाय 11। 22 और 5 को प्लस 22 + 5 27/11। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका एक और पार्ट है 83/7। अब हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 पर और प्लस कर देंगे 3 में, /7 आएगा। 7 8 are 56 + 3 इज इक्वल टू 7। 56 + 3 इज इक्वल टू 59/7। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का लास्ट पार्ट था जिसको हमने सॉल्व कर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट है 18/7। अब हमने इसे किस में चेंज करना है। अब पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था। अब हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 को डिवाइड कर देंगे 18 पर। 18 को हमने अंदर रखा, 7 को बाहर। 7 1। अब हमने इसका टेबल पढ़ना, देखते हैं कहाँ तक हमारा टेबल जाता है कि हमारे पास 18 आए। 7 का टेबल पढ़ना हमने। 7 1 7 7 2s are 14 and 7 3s are 21। 21 बढ़ जाता है 18 से, इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो था 7 2s are 14, तो हमने 14 लिया। 7 2s are 14 माइनस
18 में से 14 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 4। अब हमने इसे हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसे पॉइंट वाली वैल्यू में नहीं लेकर जाना, हमें सिर्फ सिंपल इसको ऐसे रखना है। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसे इस वाली फॉर्म में लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आएगा साइड पर 2, यहाँ हमने मिड में एक लाइन ड्रॉ की, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू रिमाइंडर था हमारे पास वो सबसे फर्स्ट पर लिखेंगे, और जिस पे हमने डिवाइड किया था जो हमारा डिनोमिनेटर भी था उसे सबसे लास्ट में डिनोमिनेटर की जगह पर ही रखेंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गई। अब हमारे पास इसी का एक और पार्ट है जो है 63/14। इसे भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसे भी हमने डिवाइड करना है। सो इसे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे 63 को हम अंदर रखेंगे और 14 को हमने बाहर डिवीजन के लिए रख दिया। ओके, अब हमने 14 का टेबल पढ़ना है कि कहाँ तक 63 पर आएगा। हमारे पास 14 1 दा 40, 14 2 दा 28, 14 3 दा 42, 14 4 दा 56, 14 5 दा 70। 70 से 63 से बढ़ जाता है, तो हमारे पास जो फोर्थ पे आया था 14 4 था 56, तो हमने वो लेना है। 14 4 56 माइनस करेंगे 63 में से 56 माइनस किया तो हमारे पास 7 रिमाइंडर बचा। अब हमने इसे भी पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया उसी की तरह लिखेंगे, उसी फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आया था उसे हमने साइड पे लिखा, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है 7 उसे हमने सबसे ऊपर, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर जिसके साथ हमने डिवाइड किया था वो डिनोमिनेटर की जगह पर ही रहेगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 43/13। अब हमने इसे भी डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा, इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे। 43 को 13 को 43 पे डिवाइड करेंगे तो हम 13 का सबसे पहले हमने टेबल पढ़ना और देखना है कि 43 किस पर आता है। 13 1 दा 13, 13 2 दा 26, 13 3 दा 39, 13 4 दा 52, 52 43 से बढ़ गया है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है 13 3 दा 39, तो हम वो ही लेंगे। 13 3 दा 39, 43 में से 39 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 4। अब हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास जो आंसर आया था 3 हमने उसे साइड पे लिया, मिड में एक लाइन ड्रॉ की, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था 4 उसे हमने सबसे ऊपर लिखा, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर था इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था 13 जिस पर हमने डिवाइड भी किया था वो नीचे ही डिनोमिनेटर की जगह पर ही रहेगा, और ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है, वो है 115/9। अब हमने इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसे डिवाइड किया। 115 को 9 पे हमने डिवाइड करना है। अब हमने देखना है 9 के टेबल में 115 कहाँ पर आता है। हम जैसे कि हमें पता है 9 के टेबल पे 10 के बाद 10 तक तो 19 आ जाएगा, वो तो इससे बहुत छोटी होगी रकम। अब हम 10 से आगे पढ़ते हैं। 9 11s are 99, 9 12s are 108 एंड 9 13s are 117, 117 115 से बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारे पास एक और ऑप्शन है 9 12s are 108। 115 में से 108 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर 7 बचा। अब हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास आंसर आया था 12 उसे हमने साइड पे लिखा, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था वो सबसे ऊपर आया, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर था 9 जिस पे हमने डिवाइड भी किया था वो सबसे लास्ट में। और ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो आपके माइंड में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।